वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। 3 प्रकार से आपकी हानि हो सकती है। आपके पीठ के पीछे कुछ ऐसा किया जा सकता है जिसकी कीमत आपको बहुत लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। कह सकते हैं कि आपकी पीठ पीछे वार होगा। सावधानी ही आपके लिए बचाव बनेगी। अगर आप सारी बातों को अच्छी तरीके से समझ कर चलेंगे तो आने वाला 3 से 5 दिन आपको जो मुसीबतों में फंसाने वाला है, वहां से बचने का मार्ग भी महामाई की कृपा और आशीर्वाद से आपको प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम को आप एक चेतावनी के तौर पर लें, महामाई के द्वारा दी जाने वाली देववाणी के तौर पर लें और गुरु के द्वारा दी जाने वाली एक सलाह के तौर पर लें। यह कार्यक्रम आपको बड़ी मुसीबतों से बचने से बचाएगा। साथ ही साथ कुछ शुभ घटनाओं के विषय में भी हम चर्चा करेंगे जो विशेष शुभ ग्रह योगों के कारण बन रही हैं और अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में कुछ अच्छी घटनाओं के कारक भी बनेंगे। याद रखना कि जीवन कभी एक सार नहीं चलता, हमेशा 2 मार्गों पर ही चलता है, अच्छाई और बुराई। अच्छाई के साथ बुराई और बुराई के साथ अच्छाई हमेशा चलती है, लेकिन होता यह है कि अक्सर हम एक मार्ग पर ही रहते हैं और एक ही चीज को देखते हैं। अच्छाई देखेंगे तो बुराई की अनदेखी कर देंगे और बुराई देखेंगे तो अच्छाई की अनदेखी कर देंगे और यही हमारी भूल होती है। इसी वजह से हम हमेशा चोट खाते हैं, धोखा खाते हैं। हमारा काम है कि हम आपको सत्य के दर्शन कराएं, छुपी हुई चीजों को आपके सामने लेकर आएं और उनसे बचने के मार्ग क्रियाकलाप भी आपको समझाएं। यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, बस इसे अंत तक जरूर देखना। कार्यक्रम में हम आपको बेहतरीन सलाह भी देंगे जो आपको सतमार्ग पर लेकर आएंगी, आपके जीवन में शुभ घटनाओं की कारक बनेंगी। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में आपको हम बताएंगे 2 बेहद शक्तिशाली उपाय। एक उपाय इतना शक्तिशाली है कि भयानक से भयानक नकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन से निकालकर बाहर फेंक देगा और 21 दिन के लिए आपके आसपास एक विशेष महारक्षा कवच निर्मित कर देगा जो ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी पर आधारित होगा। इसे बालगा कवच कहते हैं। इस उपाय को बहुत जरूरी है आपको जानना। यदि जान जाएंगे तो इसे आप करेंगे और लगातार कंटिन्यू इसे आप करेंगे, यानी कि 21 दिन इसे पूर्ण करने के बाद आप फिर से इसे कर सकते हैं। बहुत ही सरल है, थोड़ी बहुत नियम संयम अवश्य है, लेकिन आप इसे करेंगे तो इसके प्रभाव, जागृत प्रभाव आप महसूस करेंगे। साथ ही साथ एक उपाय हम आपको और बताएंगे जो इस समय और काल पर आपके चंद्रमा को मजबूत करेगा, जो कि चंद्रमा इस समय और काल पर थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति में चल रहा है, थोड़ा सा कठिनाई में है, परेशानी में है। केतु के साथ चंद्रमा का गोचर हो रहा है और इसी के साथ साथ 3 दिन के बाद चंद्रमा का गोचर हो जाएगा कन्या राशि में, जो कि शनि की सीधी दृष्टि में आएगा और दृष्टिगत विष दोष बनाएगा। तो चंद्र ग्रहण के बाद में विष दोष का बन जाना परेशानी कारक होगा, बहुत सारी मुसीबतें जीवन में लेकर आएगा। तो कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे और बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। चीजें आएंगी जरूर, लेकिन आपको छू कर चली जाएंगी। यही ज्योतिष की खूबसूरती है कि ये आपको मुसीबतों से बचने का मार्ग देता है। तो आज कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना, तो हमारी मेहनत सफल होगी और आपका जीवन सफल होगा और महामाई के लिए आपके घर के दरवाजे खुल जाएंगे। तो उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम भी, उनकी कृपा भी आपके जीवन में आएगी। तो चलिए महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को सही समय और काल पर देख रहे हैं, क्योंकि समय पर चीजें मिले तो उनका महत्व ही अलग होता है। भाव यदि माँ के लिए और गहरा है तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। इसलिए आप लिखते रहिए, आज जीवन लिखते रहिए और ये आपकी जो लिखावट है खाली नहीं जाने वाली है। ये आपके जीवन में देवीय कृपा को लेकर आएगी ही आएगी, आपके जन्म को सफल बनाएगी। याद रखना कि महामाई की कृपा जब जीवन में आती है तो यह जन्म को ही सफल कर देती है, जीवन को ही सफल करती है। और यदि विशेष साधनाओं के साथ मां को साध लिया जाए, मां का प्रेम प्राप्त कर लिया जाए, तो जन्म जन्मांतर की यात्रा ही पूर्ण हो जाती है, इंसान मुक्त हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण भाव हैं जो आपको अपने जीवन में उतारने ही चाहिए। उतारेंगे तो जीवन धन्य होगा। तो चलिए बंधुओं, समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपने जो भाव हम कहना चाहते हैं उसे समझ लिया है, जीवन में उतारेंगे। अब बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो,
समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके साथ 3 प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती हैं। एक घटना जिसमें कि कोई आपका अपना ही आपको धोखा देगा। दूसरी घटना यह होगी कि आपको भावनात्मक चोट पहुंचेगी, भावनात्मक पीड़ा पहुंचेगी, यानी कि आपका अपना ही कोई एक व्यक्ति आपके साथ कुछ ऐसा कर देगा, कोई ऐसी बात बोलेगा कि आपको भावनात्मक ठेस पहुंचेगी, आपको दुख होगा। तीसरी यह घटना कि आपकी कोई कीमती चीज चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर रहना है। तो कहने का मतलब यह है कि अब आपको एकांतिक होना है, दूसरों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना है, लोगों से ज्यादा बात नहीं करनी है, कम से कम चर्चाएं करनी है, लंबी लंबी बातें किसी से ना करें, समय को बिल्कुल भी व्यर्थ करने की कोशिश ना करें। केतु चाहता है एकाग्रता। यदि आप एकाग्र हैं तो केतु आपके साथ कुछ भी अनिष्ट, कुछ भी अहित आपका नहीं करेगा। और कुछ कुछ यही विचारधारा होती है शनि की भी। शनि भी चाहते हैं कि आप एकाग्रचित होकर अपने जीवन को पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ाइए। इधर उधर की चीजों में अपने समय को, अपनी ऊर्जा को बिल्कुल भी व्यर्थ ना करिए और गलत लोगों की संगत से दूर रहिए। अगले 3 से 5 दिनों में आपको कुछ ऐसी सलाह प्राप्त हो सकती है जो आपके विनाश का कारक बनेगी। यानी कि गलत अनैतिक कार्यों को करने के लिए लोग आपको प्रेरित कर सकते हैं। लोगों की सलाह मानकर यदि आप पार्टनरशिप कर लेते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपने पैसे का गलत उपयोग करते हैं, सट्टेबाजी वगैरह में लगाते हैं, तो आपका लॉस हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगले 3 से 5 दिनों में आपको लोगों की सलाह मानने से पहले 100 बार सोचना होगा। अपने व्यक्तिगत जो आपके जीवन में चीजें चल रही हैं, उनके बारे में लोगों से बिल्कुल भी चर्चा ना करें। जितना हो सके उतना खामोश रहें, मौन रहें, जरूरत भर का बोलें, समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। वाहन आदि संभल कर चलाएं, किसी प्रकार का हादसा हो सकता है, चोट वगैरह भी लग सकती है, छोटी मोटी ही दुर्घटना सही लेकिन हो सकती है। इसी के साथ साथ अग्नि से भी आपको भय है, थोड़ा सा बचकर रहने की आवश्यकता है। जल सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का काम भी थोड़ा संभल कर करने की आवश्यकता है। व्यापारिक जीवन की बात करें तो व्यापारिक जीवन में आपको नए अवसर, अपॉर्चुनिटी अवश्य प्राप्त होंगे, लेकिन ये मौके, अपॉर्चुनिटी जिस व्यक्ति की तरफ से आ रही हैं, जरा उस व्यक्ति के बारे में खोजबीन कर लेना, क्योंकि चंद्रमा खराब होने की वजह से हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए आपके धन को, आपकी संपत्ति को लूटने का प्रयास करे। हालांकि मौके और अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं है कि सारे मौके जो जीवन में आएंगे वो आपको ठगने के लिए ही आ रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करना होगा, अपनी बुद्धि, अपनी तर्क शक्ति का पूरा प्रयोग करना होगा। ये आप कर तभी पाएंगे जब आप एकाग्र रहेंगे। 50 चीजें आपके दिमाग में अगर घूमती रहेंगी तो आप कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपकी समस्या ही यही रही है कि ज्यादातर जीवन आपके जो डिसीजन जो आपके हैं वो आपके जीवन में भावनात्मक होकर लिए गए हैं या फिर जल्दबाजी में लिए गए हैं, और दोनों ही प्रकार के डिसीजंस आपको गलत डिसीजन की कैटेगरी में डालते हैं और गलत परिणाम ही आपको देते हैं। चुगलखोरों से आपको दूर रहने की आवश्यकता रहेगी। पीठ के पीछे लोग आपकी चुगलियां करेंगे, तो ये भी तभी हो पाएगा जब आप अपनी बातें किसी को बताएंगे, अपनी भावनाएं किसी के सामने व्यक्त करेंगे। लोग 3 से 5 दिन में अक्सर आपके साथ ये करेंगे, वैसे तो पहले भी ये करते रहे हैं, कि आप उन्हें अपने दिल की बात बताएंगे बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ। आपको लगेगा कि अपना सगा है, आपके दुख दर्द को हल्का करेगा, लेकिन आपकी उन बातों और भावनाओं का मजाक उड़ता आप दिखेंगे। आप देखेंगे कि लोग आपकी बातें कर रहे हैं लेकिन मजाक के तौर पर, यानी आपका मजाक उड़ता दिखेगा। आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि आपकी अंतरात्मा गवाही ना दे। ऐसा काम करने से आपको लांछन लग सकते हैं, जैसे कि कोई गलत कार्य, जुआ, शराब, सट्टेबाजी है, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, कोई भी ऐसा कार्य। आपकी अंतरात्मा जिस बात की गवाही ना दे, आप वो कार्य ना करें, नहीं तो लांछन लगेंगे। प्रलोभनों से बचने की जरूरत है, वासनाओं से बचने की जरूरत है। मन में कामेच्छा प्रबल हो जाएगी, जिसकी वजह से आप वासना युक्त होकर निर्णय लेंगे तो आप लांछनों से घिर जाएंगे। आप अपनी क्षमता से कहीं अधिक खर्च भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, वरना अपना बजट बिगाड़ बैठेंगे। आपके हाथों से कोई चीज फिसल कर गिरने की जो भाव है वो उत्पन्न हो रहा है,
तो कोई चीज, कीमती चीज हाथों से फिसल सकती है, गिर सकती है, टूट सकती है, या फिर कोई चीज आपकी तरफ से यानी आपसे ही गुम हो सकती है। महंगी चीज होगी तो जो आप है ना परेशान हो जाएंगे। थोड़ा सा चीजों को ज्यादा केयर के साथ हैंडल करिए। आप नई आय आमदनी के स्रोतों को विकसित करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप कामयाब भी हो जाएंगे जब तक कि आप अपने बल से आगे बढ़ेंगे। आपका आत्मबल ही आपको आगे बढ़ाएगा। यदि आप इससे उससे मदद लेते फिरेंगे, इसकी उसके ऊपर निर्भर रहकर काम करेंगे तो नहीं, तो फिर आप जरूर असफल हो जाएंगे। आप अपने कार्यों को पूरी तरीके से गुप्त रखें, पूरी ऊर्जा उनमें लगाएं और अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करें और अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। दूसरों से तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप केवल गलत गलत ही डिसीजन लेंगे। कुछ निर्णय आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। आप जो गहराई के साथ अपने जीवन के अनुभवों का प्रयोग करते हुए निर्णय लेंगे, चाहे इन्वेस्टमेंट का निर्णय हो, चाहे व्यापार का निर्णय हो, चाहे नौकरी बदलने का निर्णय हो, आप उसे ले पाएंगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। किसी प्रकार के कानूनी मामले यदि आपके उलझे हुए हैं तो उनमें आपको थोड़ी सी राहत प्राप्त हो सकती है। मामले आपके सुलझ सकते हैं। नई योजनाओं पे आप कार्य करेंगे और उनमें आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। प्रमोशन मिलने के भी आपके योग हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके कार्य की तारीफ होगी। कार्यस्थल पर उनके लिए वातावरण सकारात्मक बनेगा और जॉब में प्रमोशन भी मिल सकती है। किसी प्रकार का स्थानांतरण भी आपका हो सकता है। यदि आप स्थानांतरण को स्वीकार नहीं करते हैं तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। जीवन में व्यस्तता आपके बहुत रहेगी, लेकिन फिर भी आप अपने परिवार के लिए और अपने लिए समय निकालेंगे। शाम के समय कहीं बाहर घूमने जाएंगे और जीवन साथी के साथ और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। पढ़ाई से मन भटक रहा है। खास तौर से जो बड़े विद्यार्थी हैं उन्हें भविष्य निराशाजनक दिखाई दे रहा है और मेहनत करने के बावजूद भी सफलता दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी रहेगी। उच्च शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होंगी, लेकिन सिखाने और समझाने के बाद छोटे विद्यार्थियों का भी मन पढ़ाई में लगेगा। ठीक है, कोई चिंता की विशेष बात नहीं है। छोटे विद्यार्थी हो या बड़े विद्यार्थी, इनको केवल एक ही सलाह है कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और यदि नहीं कर सकते हैं तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर इन्हें लेकर जाएं और थोड़ा सा जल और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर और उस जल को भोले बाबा को अर्पित कराएं, या उनके हाथों से शिवलिंग पे थोड़ा सा शहद लगवाएं और उसके बाद जल समर्पित करें, अभिषेक करें। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और विद्यार्थियों को चेतना जागृत करते हैं, मानसिक बल देते हैं ताकि एकाग्रता उनकी बनी रहे। चंद्रमा को अनुकूल बनाना इस समय और काल पर आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो इसके लिए 2-3 उपाय हैं जो बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला उपाय यह है कि दिनचर्या को ठीक करें। सुबह समय से जागे यानी सूर्योदय से पहले जागें और रात्रि में समय से सोएं। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि पानी को बिल्कुल भी व्यर्थ बर्बाद ना करें। घर में देखें कि जिन जगहों पर पानी की बर्बादी होती है, नल की टोटी वगैरह खराब है तो उन्हें बदलवा दें, चेंज करवा दें। पानी बिल्कुल भी फिजूल बहे ना। और कहीं किसी बहते हुए जल को देखें, जैसे नदी है कहीं अगर आसपास तो वहां थोड़ा जाएं, समय बिताएं। और झरना वगैरह है तो देखें, और नहीं है तो मोबाइल में ऐसे कोई दृश्य देखें जिससे पानी बहता हुआ दिखाई देता हो, कोई वीडियोज देखें, ऐसी चीजें देखें। इससे आपका मन शांत रहेगा और जितना हो सके उतना ध्यान करें। यानी कि दिन में एक आध बार ऐसा समय निकालें 10 से 15 मिनट, आधे घंटे का, जिसमें आंख बंद करके आप बैठ सकें ध्यान मुद्रा में। और जो जीवन की परेशानियां हैं, नकारात्मकताएं हैं, इनसे थोड़ा सा दूर हटकर सोचने की कोशिश करें। यानी कि अपने आप को एकांतिक करें, अकेला करें, शांति से चीजों को समझने का प्रयास करें। भोलेनाथ की भक्ति इस समय और काल पर बहुत ज्यादा फलित होगी। यानी कि हो सके तो अगले 3 से 5 दिन लगातार शिवलिंग पर कच्चे दूध का अभिषेक करें और जल में थोड़े से काले तिल डालकर चढ़ाएं। ये विद्यार्थियों के लिए नहीं, बड़े लोगों के लिए है। इससे आपके जीवन में नकारात्मकता नहीं आएगी। साथ ही साथ प्रतिदिन शाम के समय अपने घर में धूनी भी अवश्य दें। देखो, इस समय और काल पर आपके साथ 3 प्रकार की परेशानियां अवश्य ही आएंगी। पहली चीज ये कि लोग आपसे झूठ बोलेंगे। दूसरी चीज ये है कि आपके ऊपर झूठे लांछन लगेंगे। और तीसरी चीज ये है कि वाहन आदि संभल कर चलाएं, दुर्घटना वगैरह हो सकता है। कोई कीमती चीज भी आपके हाथों से खो सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। जागरूक बनेंगे तो बड़ी परेशानियों में फंसने से बचेंगे। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में कोई एक विशेष परेशानी ऐसी है जो कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो ऐसे में उन लोगों को हम यही कहेंगे कि इस तरह राशिफल कार्यक्रम देखकर निर्णय लेने और उपाय करने से काम बनने वाला नहीं है।
कुंडली में यदि कोई पाप ग्रह योग है, बाधा कारक योग है या फिर कोई ऐसी नकारात्मक स्थिति ग्रहों की बनी है जो बाधा उत्पन्न कर रही है, तो फिर कोई भी उपाय, कोई भी क्रिया, पूजा पाठ भी फलित नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहला काम ये करें कि अपनी कुंडली का आकलन अवश्य करवा लें। कुंडली का आकलन कराना एक चतुराई भरा कार्य है। इसमें आप अपने पिछले जन्म के जो पाप कर्म है या प्रारब्ध बनकर जो आए हैं इस जन्म में आपके, उनके बारे में जान सकते हैं। यानी कि राहु केतु जो है ना, वो कार्मिक पैटर्न को दिखाते हैं, कार्मिक यात्रा को दिखाते हैं, और शनि भी काफी हद तक ये दिखाते हैं, और मंगल भी। तो इनकी स्थितियां परिस्थितियां बताएंगी कि आपके जीवन में क्या शुभ होगा, क्या अशुभ होगा। तो उसके अनुसार यदि आप उपाय क्रियाएं करेंगे तो आप जरूर इन पाप की जो आपके ग्रह योग हैं इनसे छुटकारा प्राप्त कर लेंगे और मुसीबतों से भी बचेंगे। तो आपको यही सलाह हम देंगे कि अपनी कुंडली का आकलन जरूर करवा लें। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि 2 कार्य आपको जरूर करने हैं। पहला ये कि किसी अपाहिज या अंधे भिखारी को कंबल दान जरूर करना है। काले रंग का कंबल लेकर जाएं और उसे अपने सिर से लगाकर उसे दान दें, और थोड़ा सा अन्न और धन का भी दान अवश्य करें। ये दान आपको बहुत ज्यादा फलित होगा। इसी के साथ साथ अपने घर में, पूजा घर में, एक पीला जैसे पीतल का लोटा होता है, उस लोटे में पीली सरसों फुल भर के, ऊपर तक भर के, और उसके ऊपर एक पात्र रखें अन्न का, और उसके ऊपर गाय के घी का एक दीपक आप अवश्य जलाएं, और उस लोटे पर आप पीले चंदन से या फिर हल्दी से ह्लीम 3 जगह कम से कम अवश्य लिखें, ह्लीम। ठीक है। ऐसा करने से माँ बगलामुखी की जो ऊर्जा है वो जागृत हो उठेगी, आपके घर में स्थापित हो जाएगी, और आपको बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। कलश स्थापन की ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में, हिंदुओं में, और प्राचीन परंपरा की यह जो पद्धति है, यह लंबे समय से चली आ रही है। अक्सर आपने देखी होगी, जैसे कि नवरात्रि आती है तो कलश स्थापन किया जाता है, घट स्थापन कहा जाता है इसे। मिट्टी का यदि घड़ा है तो घट स्थापना की जाती है, वरना कलश स्थापना की जाती है, जिसमें देवताओं का आह्वान करके और उन्हें विराजमान कराया जाता है। आप फिलहाल यह छोटी सी क्रिया कर लीजिए, इससे भी आपकी सुरक्षा होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ जब भी आप कोई भी कार्य करने घर से बाहर निकलें तो अपने स्वर का ध्यान विशेष तौर पर रखें। ठीक है। अगर आपकी दाहिनी नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो दाहिना पैर घर से बाहर निकालें, बाईं नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो बायां पैर बाहर निकालें, और किसी शुभ कार्य पर जाते समय घर की दहलीज पर 4 काली मिर्च के दाने डालकर और उन्हें पैरों से कुचलकर, जिस नासिका से श्वास बाहर आ रही है उसी तरफ के पैर से कुचलकर और घर से बाहर निकल जाए, काम आपका जरूर बनेगा। चीजों को गुप्त रखें, किसी को बताएं नहीं। किसी भी नई योजना पर गुप्त रूप से काम करें, मेहनत खूब करें। कार्यस्थल पर आपके वातावरण अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है, कोई समस्या है ही नहीं, फिर भी जरूरत से ज्यादा किसी के साथ घुलना मिलना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वातावरण बदलते भी देर नहीं लगेगी। उच्च अधिकारियों के साथ आपका तालमेल अच्छा बैठेगा, लेकिन आपकी कोई पुरानी कमजोरी, पुरानी गलती पकड़ी जाएगी, जिसकी वजह से डांट भी पड़ सकती है। आपकी कमजोरियों का लाभ उठाया जाएगा, लोग आपसे अपना मतलब निकालकर आपको छोड़ देंगे। कहने का मतलब यह है कि सावधानी से रहेंगे, लोगों के साथ अलर्ट रहकर बर्ताव करेंगे तो वो बचे रहेंगे। कोई भी ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनती है जब आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग जिनके साथ आप अनकंफर्टेबल होते हैं, कुछ वातावरण ऐसे होते हैं जहां आपको अच्छा महसूस नहीं होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, इन चीजों से आपको दूर रहना है। उन चीजों की वाइब्रेशन नेगेटिव है जो आपको नेगेटिव प्रभाव दे रही है, जिस वजह से आपका अंतर्मन उसे पहचान रहा है और उससे दूर रहने के आपको संकेत दे रहा है। इसी प्रकार कुछ व्यवसाय और कुछ कार्य भी ऐसे होते हैं जो देखने में तो खूब लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कमाई है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर्मन उस बात की गवाही नहीं दे रहा होता। उनसे भी आपको दूर रहना है। शेयर मार्केट में बाजार मंदा रहेगा और विदेश से व्यवसाय आपके अच्छे चलेंगे, कोई समस्या नहीं है। 16 तारीख तक तो अच्छे ही चलेंगे, उसके बाद थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए वातावरण थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा, लेकिन उच्च अधिकारी कहीं ना कहीं पक्ष में आते दिखाई देंगे। कार्यस्थल पर लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। एक चिंता आपके मन को लगातार सताएगी, यानी कोई एक ऐसी बात है जो मन को आपके खाए जा रही है, अंदर ही अंदर आपको सता रही है, जिसकी वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज से दिखाई देंगे। नींद लेने में आपको परेशानी होगी और अनावश्यक विचार आपके मन में बहुत ज्यादा आएंगे, जिसकी वजह से आपको सिर में भारीपन और कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। थोड़ा बहुत निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी प्रभावित रहेगी।
जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें नौकरी के अवसर अवश्य प्राप्त होंगे, लेकिन उन अवसरों का लाभ ले पाएं ये कोई जरूरी नहीं है। आपकी मन स्थिति ही यह निर्धारित करेगी कि आप लाभ ले पाएंगे कि नहीं। किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं अगले 3 से 5 दिनों में, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। किसी धर्म गुरु से आपकी मुलाकात होगी, किसी गुरु से आपकी मुलाकात होगी जो आपको धर्म का ज्ञान देंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसी विशेष प्रकार की साधना, किसी विशेष प्रकार का मंत्र वगैरह का आप उच्चारण करते दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने आप को समझेंगे, अपने मन को समझेंगे, अपने व्यवहार को समझेंगे और अपने आसपास के वातावरण को समझकर व्यवहार करेंगे, जिससे काफी हद तक बहुत सारी परेशानियों से आप पहले ही मुक्त हो जाएंगे, बच जाएंगे। सबसे अच्छी विधि हमने आपको बताई है कि आप जितना हो सके उतना एकाग्र रहिए, शांत रहिए, मौन रहिए। एक उपाय जो हमने आपको बताया है कि भोले बाबा को आप जल समर्पित करिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि भोले बाबा को चंद्रशेखर कहा जाता है। उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। तो ऐसे में यह उपाय, जो चंद्रमा इस समय पर कमजोर है, उसे बहुत बल देगा, आपको शांति सुख भी मिलेगा। इसी के साथ साथ नींबू वाला वह उपाय भी आप जरूर कर लेना जो हमने अपने पिछले कार्यक्रम में बोला है, जिसमें नींबू को 4 टुकड़ों में काटकर 4 दिशाओं में फेंकना है, लौंग लगाकर। यह बहुत बड़ा उपाय है, यह नकारात्मकता को दूर करेगा। जो बातें हम आपको बता रहे हैं वे बातें आपके ग्रहों पर आधारित है। हो सकता है कि आपके जीवन में परिस्थिति इसके विपरीत भी चल रही हो। इसके लिए अपनी कुंडली दिखा लो, वह श्रेष्ठ समाधान है। दाम्पत्य जीवन में रिश्ता अच्छा रहेगा, बस थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति बनेगी। अचानक से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, थोड़ी बहुत खटपट होगी, लेकिन प्रेमी जीवन में तनाव की स्थिति बहुत अधिक रहेगी। नए प्रेम संबंध बनेंगे, लेकिन वो धोखे के लिए बनेंगे, मिसयूज करने के लिए बनेंगे, आपके हित के लिए नहीं। और पुराने प्रेम संबंधों में भी खटपट की स्थिति रहेगी। आपका पार्टनर आपसे कुछ बातें छिपाएगा, बाद में आपको उन बातों के बारे में पता चलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। कहने का मतलब यह है कि ये समय बहुत समझदारी के साथ चलने का है, फूक फूक कर कदम रखने का है। यहां तक जो बातें हमने आपको बताई हैं वे बातें सब आपके गोचर पर आधारित है। कुछ उपाय क्रियाएं हमने आपको बताई हैं, उन्हें आप नियमित करिए। सबसे बड़ा उपाय यह है कि आप किसी एक दिव्य शक्ति की शरण में आ जाइए। उसमें भी यदि वह दिव्य शक्ति आपके इष्ट हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। देखो, हम 3 तरह से देवताओं की पूजा करते हैं। एक तो हमारे आराध्य देव होते हैं, एक हमारे कुल देव होते हैं, कुल देवी या देवता, और एक हमारे इष्ट देव होते हैं। इनमें जो आपके इष्ट देव हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे आपका कई जन्मों का नाता है। पिछले कई जन्मों में आपने उनकी पूजा पाठ साधनाएं की हैं, तो वे आपके हर पल साथ हैं, वही आपको बचाते हैं। और उनकी पूजा पाठ करने से आपके फल प्रतिफल बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको उनकी साधना करनी चाहिए। लेकिन इष्ट देव आप जानेंगे कैसे? इष्ट देव जानने के लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी होगी, क्योंकि कुंडली में पिछले जन्म और आने वाले जन्म के विषय में भी बातें मिलती हैं। तो पिछले जन्म के आपके जो आराध्य हैं, इस जन्म में वो आपके इष्ट हैं, कौन है उसके लिए भी आप कुंडली अपनी दिखा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुंडली जो है ना, वो बहुत सारी समस्याओं का एक समाधान है। तो चलिए, यहां तक आपने जो बातें समझी हैं उन्हें अपने जीवन में उतारिए। जो बातें आपके जीवन से मैच ना करें वो समझो किसी अन्य भाई बंधु के लिए है। जो निगेटिव बातें हैं उन्हें कम करिए, कैसे कि उनको हमने कम करने के तरीके भी समझाए हैं। और जो पॉजिटिव चीजें हैं उन्हें और बढ़ाइए, ताकि जीवन में एक नई तरंग उमंग आए। हमेशा के लिए यदि अपने जीवन को सकारात्मक बनाना चाहते हो, दिव्य शक्ति की हमेशा शरण चाहते हो, तो यह महारक्षा कवच है जो हमने बनाया है। यह हर प्रकार के तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा को काटने की शक्ति रखता है, और यह आपके पास पहुंचते ही आपको साक्षात अनुभव कराएगा शक्ति का। यानी आपके एक्सपीरियंसेस बदलेंगे और आपके जीवन में वो घटनाएं घटित होंगी जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। शत्रुओं का नाश होगा, क्योंकि यह महारक्षा कवच ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी जो हमारी आराध्य देवी हैं, उनके विशेष मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है। हजारों लोगों के हजारों प्रकार के अनुभव हमारे पास हैं इस महारक्षा कवच से जुड़े हुए। आप भी इसे मंगवा लीजिए, साथ ही अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए। आपके जीवन का बेस्ट डिसीजन होगा ये, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। तो चलिए बंधु, आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। कोई मन में प्रश्न आए तो पूछ लीजिए, नंबर वीडियो में दिया गया है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।